अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको गैस्ट्राइटिस के बारे में बताने वाला हूं, यानी जिसको उर्दू में मैदे का वर्म यानी वर्म मैदा भी कहते हैं। ये तकरीबन 12 से 17 साल के जो एज के लोग होते हैं इनमें बेहद कॉमन है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके अंदर जो स्टमक की जो लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग जिसको कहते हैं, उसके अंदर सूजन हो जाती है और उसके अंदर अल्सर्स फॉर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गैस होना, अब्डोमिनल ब्लोटिंग जिसको कहते हैं। इसी तरीके से मोशन, इमिडिएटली कोई भी चीज़ खा लेंगे तो मोशन हो जाएगा। इर्रेगुलर बाउल मूवमेंट्स, इन्हें हर 5 मिनट 10 मिनट के अंदर मोशन आएगा, मगर जब मोशन को बैठेंगे तो थोड़ा सा आएगा, फिर बाद में नहीं आएगा। और हिचकियाँ आना और जो है वेट लॉस होना, और कभी भी गैस यहाँ पर अटक जाती है, और जो है अचानक मुंह में कई किस्म का जो है सलीवा जिसको कहते हैं, थूक जो है आके जमा हो जाता है। और जो है बहुत बड़ा जो सिम्टम है वो है एनीमिया, यानी खून इसमें कम हो जाता है। अच्छा, ये क्यों होता है वो मैं आगे के इंशाल्लाह वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो ये हमारे बॉडी के अंदर ऐसा अल्सर क्यों होता है, पहले वो हमें समझना है। पहली बात, 8 घंटे अगर कोई रात में नहीं सोता है तो जो है कहीं ना कहीं हमारे अब्डोमिनल के अंदर जो इनर लाइनिंग है इसके अंदर प्रॉब्लम शुरू होती है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग का, अल्कोहल का, स्पाइसी फूड का जो लोग इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों को भी ये प्रॉब्लम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा स्ट्रेस का लेना, क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेते हैं आपको पता होगा कि 2 गट्स हैं, एक को जो है जो कहते हैं कि दिमाग, एक दिमाग है एक पेट है। अगर दिमाग खराब होगा तो पेट भी खराब होगा, अगर पेट खराब होगा तो दिमाग खराब होगा। इसी तरीके से अगर आपका दिमाग अच्छा रहेगा, स्ट्रेस वगैरह नहीं रहेगा, एंजाइटी नहीं रहेगा, तो पेट भी आपका अच्छा रहेगा। अगर ये इश्यूज हुए तो फिर स्ट्रेस, तो ये दोनों भी आपस में जो है इंटरकनेक्टेड है। तो जो लोग स्ट्रेस लेते हैं या डिप्रेशन पेशेंट होते हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो कभी भी वो गैस्ट्राइटिस की या कॉन्स्टिपेशन की जो है शिकायत करते रहेंगे। इसके अलावा एक बैक्टीरिया है जिसको H. पाइलोरी बैक्टीरिया कहते हैं, हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया। तो ये जो पाइलोरीज जो होता है, H. पाइलोरी बैक्टीरिया, ये एक्चुअली कहीं ना कहीं अच्छा होता है, ये हमारा दुश्मन नहीं होता। असल में क्या होता है कि तकरीबन 1.4 किलो तकरीबन जो है इन्फेक्शन, एक बैक्टीरिया हमारे अंदर मौजूद होता है। खासकर पेट के अंदर अच्छा खासा जो है बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, उसमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। और एक्चुअली ये जो इनर लाइनिंग होती है हमारी स्टमक की, एक अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एक प्रोटेक्टिव बैरियर रखा है। इतना जबरदस्त अल्लाह ने निजाम रखा है कि जितने भी बाहर के जो टॉक्सिन यानी जहरीलापन, इन्फेक्शन, बैक्टीरिया आएगा तो वो इनर लेयर जो है हमारे बॉडी के स्टमक को जो है वो कंप्लीट प्रोटेक्ट करती है। मगर जाहिर से बात है, जो मैंने सिम्टम्स बोले हैं, जो मैंने कॉजेज बोले हैं कि रात की नींद नहीं रहने की वजह से, स्पाइसी फूड लेने की वजह से, या डिप्रेशन की वजह से, या जो है ज्यादा जो है नॉनवेज के इस्तेमाल करने की वजह से, या कॉफी का ज्यादा इस्तेमाल, या स्ट्रेस लेने से, या जो है कुछ एलोपैथिक मेडिसिन हैं जो खाने से जो है, जैसे एस्पिरिन वगैरह है, जो भी है, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था, तो ये जो है दवाओं से ये गैस्ट्राइटिस फॉर्म होता है। तो अब रहा मसला कि यूनानी के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताता हूं। यूनानी में इसको वर्म मैदा कहते हैं, यानी मैदा के अंदर वर्म हो जाना, या इसको जो है ज़ोफ़े मैदा बारिद भी कहते हैं। क्योंकि यूनानी का कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो हमारा जो स्टमक है, इन्हें मैदा कहते हैं, स्टमक के अंदर अगर मिजाज की खराबी हो जाती है तो बीमारी होती है। तो वो 2 मिजाज है, गर्म भी हो सकता है और ठंडा भी हो सकता है। इसकी गैर एतदाली की वजह से ये गैस्ट्राइटिस की बीमारी आती है। इसी तरीके से इसके 2 टाइप्स हैं, जो एक्यूट एकदम बहुत ज्यादा सडन गैस्ट्राइटिस होती है। ये असल में यूनानी के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, खून बलगम सफरा सौदा, जिसको अखलात कहते हैं। इसके अंदर सफरा और दम
यानी दमवी के मतलब खून, इसके अंदर खराबी की वजह से या गैर एतदाली की वजह से जबरदस्त तरीके से वर्म हो जाता है, जिसको एक्यूट गैस्ट्राइटिस कहते हैं, जिससे बेहद तकलीफ होती है और पेशेंट बहुत सीरियस तक चला जाता है, मोशन बेहद होता है और खतरनाक तरीके से जो है एब्डोमिनल पेन वगैरह होते हैं। और एक जो बहुत जमाने से प्रोलॉन्ग गैस्ट्राइटिस होता है जिसको क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस कहते हैं। तो मुजम्मिन अमराज़े मैदा, तो ये जो होता है ये बलगम की वजह से और सौदा की वजह से होता है। इसमें कुछ सिम्टम्स जो है ज्यादा होते हैं और कुछ सिम्टम्स कम होते हैं। जब गैस्ट्राइटिस होता है तो इसके भी दो अलग अक़साम होते हैं, जैसा कि सुपरफिशियल, यानी जैसा जो हमारे अब्डोमिनल की जो लेयर है वो लेयर के ऊपरी हिस्से में थोड़ा सा टच कर देता है, उससे कुछ ज्यादा तकालीफ नहीं होती, थोड़ा बहुत गैस बनता है, थोड़ा बहुत कभी मोशन करने वक्त में दर्द होता है वगैरह वगैरह। मगर और एक टाइप होता है जिसको कहते हैं डीप गैस्ट्राइटिस। ये जो है अंदर म्यूकोसा जो होता है उसके अंदर सिवियर जो है इरोजन पैदा करता है, यानी सूजन पैदा करता है, जिसकी वजह से एनीमिया होता है और जो है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन बेहद पेशेंट के अंदर कम होते हैं। आज भी मेरे पास पेशेंट आए थे, कल भी मेरे पास पेशेंट आए थे जो गैस्ट्राइटिस के हैं और इनका हीमोग्लोबिन 5.8 है और कुछ का 6.8 समथिंग। अब वो मुझे पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब हमें रीजन समझ में नहीं आता कि इससे हीमोग्लोबिन कैसा कम हो जाता है। तो मैं आपको एक शॉर्ट तरीके से मैं आपको बताता हूं कि गैस्ट्राइटिस के पेशेंट को हीमोग्लोबिन यानी खून क्यों कम हो जाता है। पहली बात क्या होता है कि ये जो हमारा स्टमक का जो इनर लेयर होता है ये जो है प्रोटेक्टिव बैरियर होता है, ये किस्म का हमारा प्रोटेक्ट करता है हमारे सारे सिस्टम को। वायरस, बैक्टीरिया, टॉक्सिन या जो है किसी किस्म का एसिड इसको ज्यादातर अटैक करता है बाहर से, या कभी हम ज्यादा जंक फूड खाते हैं या ज्यादा मेडिसिन खाते हैं तो ये जो इनर लेयर है वो डैमेज हो जाती है। और जैसे ही वो डैमेज हो गई तो हमारे अब्डोमिनल के अंदर एक एसिड सीक्रेशन होता है जो कि अच्छा है, जिसको HCl कहते हैं, वो कम बनने लगता है, जिसकी वजह से हमारी जो ग़िज़ा है वो कम ऑब्जर्वेशन होता है, यानी फूड ऑब्जर्वेशन कम होता है, जिसकी वजह से ग्लाइकोप्रोटीन कम बनता है, जिसको इंसेप्टिक IF भी कहते हैं। इसी तरीके से जब ये कम बनता है ग्लाइकोप्रोटीन तो हमारे बॉडी के अंदर विटामिन B12 का ऑब्जर्वेशन कम होता है, जिसकी वजह से RBCs कम बनते हैं और एनीमिया होता है। तो एक्चुअल क्या है, 4 किस्म की क़ुव्वतें हैं एज पर द यूनानी, 4 किस्म की क़ुव्वतें हैं। क़ुव्वतें हाजिमा, हजम करना है, क़ुव्वतें जाजिबा, जज़्ब करना है यानी अब्जॉर्व करना है, डाइजेशन के बाद अब्जॉर्व करना है। क़ुव्वतें मासिका, रोक के रखना है खाने को, हर एक खाने का अलग अलग टाइम हो सकता है। चिकन मटन खाए तो उसका एक टाइम होता है 4 घंटे, और जो है पानी पीते हैं तो थोड़ा सा जो है वो आधा घंटा, इसी तरीके से चावल खाते हैं तो आधा घंटा। तो हर एक फूड का एक मासिक हो, मासिक के माने रोक के रखना, क़ुव्वतें मासिका। और उसके बाद होता है क़ुव्वतें दाफिया, दफा कर देना, मोशन वगैरह से बाहर कर देना। तो ये चारों की क़ुव्वत अगर एतदाल रहे तो बीमारी नहीं आती। अगर इसमें से कोई एक भी आगे पीछे हो गए, यानी क़ुव्वतें मासिका बढ़ गया तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, क़ुव्वतें दाफिया हो गया तो डायरिया हो जाएगा, क़ुव्वतें जाजिबा हो गया तो हमारे बॉडी के अंदर ऑब्जर्वेशन। आज मेरे पास एक पेशेंट मैंने देखा, उसको बच्चे को कैल्शियम की बेहद कमी, बॉडी के अंदर कैल्शियम तो बनता है मगर ऑब्जर्वेशन नहीं होता। तो ये जो चीजें होती हैं जाजिबा, मासिका, दाफिया, हाजिमा, ये इक्वल हमारा रहना जरूरी है। और यूनानी से माशाअल्लाह ताला जो है ये क़ुव्वतों को वापस लाया जाता है। कुछ लोग जो है IBS की शिकायत करते हैं, जिसको इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम कहते हैं, वो आते हैं डॉक्टर साहब मुझे IBS का प्रॉब्लम है। अरे IBS एक अलामत है जिसको क्रॉन डिसीज भी कहते हैं। एक्चुअल क्या है ना, एक बड़ी बीमारी दिखती है, गैस्ट्राइटिस को ही क्रॉन्स डिसीज कहते हैं। तो ये असल में थोड़ा सा हम जब गूगल में सर्च करते हैं या डिक्शनरी भी सर्च करते हैं तो थोड़ा सा हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं। खैर
मैं आपको जो है थोड़ा सा परहेज की तरफ मैं बताता हूं, क्योंकि सबसे पहले जो यूनानी का भी एक कॉन्सेप्ट है कि आप कोई भी बीमारी को उसूल इलाज करेंगे, यानी एक सिस्टमेटिक तरीके से इलाज करेंगे। असल चीज क्या है कि आप अगर इसके अंदर कॉफी का ज्यादा इस्तेमाल है, स्मोकिंग या अल्कोहल कर रहे हैं, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो जाहिर सी बात है इससे थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। या ऐसे अदविया का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा एलोपैथिक मेडिसिन में बहुत ज्यादा ऐसी दवाएं हैं जो बाकायदा लिखा रहता है कि ये दवा खाने से ये साइड इफेक्ट है, तो वो दवाओं से बाहर आना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वक्तिया तौर पर जो है ये दवा खा लेते हैं जिससे गैस कम हो जाता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जो H. pylori जो इन्फेक्शन है, अगर ये हमारे बॉडी के अंदर यानी हमारे स्टमक के अंदर बढ़ जाता है तो ये इरोजन पैदा करता है और बाद में अल्सर्स पैदा करता है। अगर इसको हम कम कर देंगे और बहुत ज्यादा अगर ये कम हो गए तो बाद में चल के यही कैंसर भी पैदा करता है। इस वजह से कोई भी चीज को एतदाल रहना जरूरी है, ना बहुत ज्यादा बढ़ना है और ना बहुत ज्यादा कम करना है। तो परहेज के बारे में यानी प्रिवेंशन के बारे में यूनानी के अंदर आता है जिसको डाइटोथेरेपी कहते हैं कि भाई आप डाइट के जरिए से आप जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपने बीमारी का इलाज कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो दूध के अशिया हैं, दूध से बनी हुई चीजें हैं, दूध से बनी हुई मिठाइयां हैं, ये आपको बंद करना पड़ेगा। हाँ, वही दूध अगर फर्मेंट हो जाता है तो उसके बाद की चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपको गुड बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा जिसको प्रोबायोटिक कहते हैं, जैसे कि दही है, पनीर है, छाछ है। तो ये ऐसी चीजें जो हैं जो पेट के अंदर ठंडक भी पैदा करती है और साथ ही साथ जो है हमारे स्टमक में गुड बैक्टीरिया पैदा करता है, जिसकी वजह से जो है जो मैंने आपको कहा कि जो बैक्टीरिया है वो वहां से निकल जाता है और उसकी जगह गुड बैक्टीरिया फुल कर लेता है। तो ये चीजें आप खा सकते हैं। इसके अलावा आप खाने के अंदर प्याज है, लहसुन है, अदरक है, हल्दी है, सौंफ, जीरा, अनानास, ये सारी चीजें खा सकते हैं। ये सारी चीजें आपको फायदा करने की चीजें हैं। ये आपको हमारे बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया जो है पैदा करेगा। जो अवॉइड करने के हैं, जाहिर से बात है जो तली हुई चीजें हैं, फ्राइड आइटम्स हैं, वो आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और मैंने कहा कि मिल्क आइटम्स अवॉइड करना पड़ेगा। और जो है इसी तरीके से अगर आपका असल कॉज जो मैं आपको बताया कि नींद अगर आपकी ठीक से नहीं हो रही है, काफी लोग जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो ज्यादातर जो रात में काम करते हैं उनको 3-4 प्रॉब्लम तो रहती ही रहती हैं, जैसा कि मतलब स्पम्स कम हो जाते हैं और ज्यादातर जो है उनको गैस्ट्राइटिस का और पाइल्स का प्रॉब्लम रहता है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मतलब जो असल सबब है उसको हम ठीक करने की कोशिश करें। इसके अलावा यूनानी के अंदर जो सिंगल दवाओं के अंदर जो बेहतरीन काम करने वाले हमारी बॉडी के अंदर हैं वो है खुतमी, खुलंजान, एल्वा। एल्वा के माने एलोवेरा का जो अंदर से मगज निकलता है वो एल्वा, बरगे गौजबान, गौजबान कहते हैं, बर्ग कहते हैं पत्ते, गौजबान जो है क्योंकि वो टंग जो है ना गाय की तरह होती है, इस वजह से उसको बरगे गौजबान कहते हैं। अजगन, इसी तरीके से मैंने कहा कि अदरक, सौंठ बहुत अच्छा काम करता है इसके अंदर। नीम, आंवला, कलौंजी, करेला, बेल। अच्छा, एक शरबत भी आता है बेलगिरी का, वो आईबीएस के लिए बहुत जबरदस्त काम करता है। या मुरब्बे देते हैं हम यूनानी के अंदर, माशाल्लाह, आंवला का मुरब्बा है और जो है बेलगिरी का मुरब्बा है या गुलखंद है। सुभान अल्लाह, आप यकीन करिए इतने अच्छे दवाएं हैं। आज भी मेरे पास पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह आए थे, कोलार से आए थे, अल्लाह खैर का मामला अगर इनके साथ में बड़ा मसला था। जैसे वो बताया कि डॉक्टर साहब मैं कुछ नहीं खा सकता, जैसे खाता तो जबरदस्त तरीके से मोशन या वॉमिटिंग हो जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के बाद आए हैं वो, और अल्लाह का करम है कि वो बताया कि डॉक्टर साहब 70% में अच्छा हो गया। हम 3 महीने दवा देते हैं, 3 मंथ्स हम जो है रेगुलर दवा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दवा जाहिर से बात है इंडिया में भी है, फिर फॉरेन कंट्री को भी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोशिश ये करिए कि मतलब जो है दवा 3 महीने अगर लेना है तो 3 महीने कंटिन्यू लेना है। इस तरीके का अगर है तो इंशाअल्लाह ताला आप हमारे पास भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से सतावर है, जायफल है, इसबगोल है, तबाशिर है, मस्तगी है, बुरादा संदल है, मतलब जो है गुलाब के फूल हैं। बहुत सारे यूनानी के अंदर दवाएं हैं जो
गैस्ट्राइटिस को बेहद फायदा करती है और ये परमानेंट अच्छे होने की भी चांसेस हैं। मेरे पास जो है लोग लाते हैं एंडोस्कोपी बिफोर एंड आफ्टर का, उसके अंदर भी बहुत जबरदस्त तरीके से आप डिफरेंसेस वगैरह देख सकते हैं। और कई पेशेंट को जो H pylori जो पॉजिटिव बताता है वो भी नेगेटिव हुआ है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही शिफा देने वाला है, हम तो बस दवा देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो गैस्ट्राइटिस जो बहुत बड़ा इशू है आज हमारी लाइफ के अंदर, जो हम कमा के भी खा नहीं सकते और जो खाते हैं उसको डाइजेशन नहीं कर सकते, जो डाइजेशन हुआ मोशन में नहीं आ सकता है, तो जो है हमारा कहीं ना कहीं जो है लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। बस मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि ये जो वीडियो है आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी पहुंचे बात, दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा हासिल हो। बस आप लोगों से यही गुजारिश करते हुए मैं अभी जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरी टॉपिक पे बना के हाजिर होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।